तो स्टूडेंट, आज हमारा सब्जेक्ट है आईएम और उसका एक टॉपिक है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द मोटिव से बना है, जिसका अर्थ होता है इच्छा शक्ति को जागृत करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा का अर्थ उस शक्ति से है जो व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा को जागृत कराती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई विचार अथवा इच्छा जिससे किसी की भावना इस प्रकार परिवर्तित होती है कि वह कार्य करने के लिए कृतज्ञ संकल्प हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा या मोटिवेशनल। मोटिवेशनल के कुछ उद्देश्य भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि प्रमुख उद्देश्य उसके क्या हैं? कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उपक्रम में मानवीय संबंधों का विकास करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना। ये सब क्या होते हैं? उसके उद्देश्य होते हैं। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करना, श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करना, उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस प्रकार इसके क्या हैं? ये प्रमुख उद्देश्य हैं। और अब इसके हम लाभ, अभिप्रेरणा के लाभ या मोटिवेशनल के बेनिफिट के बारे में भी कुछ जानकारी आपको दूंगा। मोटिवेशनल से हमको क्या लाभ होते हैं? उद्योगों व उपक्रमों में कार्य करने का अच्छा वातावरण विकसित होता है। यदि हम वहाँ के कर्मचारियों को यदि मोटिवेट करेंगे तो उससे क्या होता है? एक अच्छा वातावरण विकसित होता है। कर्मचारी व श्रमिकों का कार्य के प्रति उच्च दृष्टिकोण बना रहता है। कर्मचारी व श्रमिकों का मन लगाकर कार्य करते हैं, उत्पादकता बढ़ जाती है, मालिकों का मुनाफा बढ़ जाता है, समय का सदुपयोग होने लगता है, प्रबंधकों व सुपरवाइजरों को अपने अधीनस्थों को कम से कम निर्देश देने पड़ते हैं, क्योंकि वे स्वतः ही लगन से कार्य करते हैं। यदि हम उनको मोटिवेट करेंगे तो उनमें इच्छा शक्ति खुद ही उत्पन्न होती है और जिससे वो क्या करते हैं? अधिक से अधिक कार्य करते हैं और किसी भी कंपनी को या फिर उपक्रम को, संस्था को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में सहयोग देते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन से आप समझते होंगे कार्य संतुष्टि किसी व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति एक सामान्य मनोवृत्ति है। यह कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले प्रतिफलों की मात्रा और उनकी धारणाओं में जितने प्रतिफल मिलने चाहिए उसके बीच के अंतर को बताती है। कार्य संतुष्टि इस रूप से अनूठी होती है कि वह व्यवहार के बजाय मनोवृत्ति को प्रदर्शित करती है। इस तरह कार्य संतुष्टि किसी व्यक्ति की कार्य के प्रति सकारात्मक भावनाओं, मनोवृत्ति है जो अपने कार्य और कार्य के परिवेश से जुड़े घटकों को निर्मित करती है। शोध अध्ययनों से पता चला है कि कार्य संतुष्टि और मनोबल दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। मनोबल और कार्य को प्रभावित करने वाले बहुत से घटक एक जैसे होते हैं, इसलिए कुछ लेखकों ने इन दोनों अवधारणाओं को पर्यायवाची माना है, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत कम एक आधार पर अंतर किया जाता है। मनोबल किसी न किसी रूप में समूहीगत स्थिति है, जबकि कार्य संतुष्टि व्यक्तिगत तस्वीर है। कार्य संतुष्टि एक सामान्य अभिव्यक्ति है जो कि विशिष्ट कार्य घटकों, व्यक्तिगत विशेषताओं एवं कार्यों से बाहर सामूहिक संबंधों के इन तीनों क्षेत्रों में अनेक विशिष्ट अभिव्यक्ति का परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि कार्य संतुष्टि या जॉब सेटिस्फैक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी संस्था में या किसी उपक्रम में जॉब कर रहा है तो वो अपने काम से पूरे तरीके से खुश है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? कार्य संतुष्टि। तो स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है मनोबल, मनोबल किसी व्यक्ति का कार्य के प्रति मानसिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। मनोबल को किसी समूह या संगठन के कार्य एवं उद्देश्यों के प्रति
में सक्रिय सहयोग देने की तत्परता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मनोबल कर्मचारियों का अपने कार्य के प्रति एक सोचने का दृष्टिकोण है, जिसमें कार्य करने की दिशाएं, सुपरवाइजर व अन्य साथी कर्मचारियों की भावनाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो मनोबल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोबल। मतलब किसी व्यक्ति और समूह के द्वारा मिलकर जो कार्य किए जाएं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोबल। मतलब उनका हमको मनोबल बढ़ाते रहना है।